दरवाजा बंद था? जी। अरे हम अभी अभी तो निकले हैं, कोई 15 मिनट हुए होंगे, तब तो खुला था, हमने तो बंद नहीं किया। किसने बंद किया ये दरवाजा भाई? फिर कौन बंद कर सकता है बाहर से? खैर जो भी है, हम भी तैयार होते हैं, थाने के लिए जाना है। हम आपके लिए नाश्ता लगाते हैं। तुम्हारी ओछी हरकतों से इनका प्यार नहीं कम होने वाला है चित्रासी। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, इस प्यार का तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, पर हमारे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। सोना बहू। जी मम्मी जी। तुम्हें याद है ना कल क्या है? कल तीज का व्रत है, और ये व्रत सिर्फ सुहागने रखते हैं। अब इस घर में तो तुम ही एक सुहागन हो, इसलिए तुम्हें रखना पड़ेगा यह व्रत। समझी? जी मम्मी जी। कन्हैया, याद है पिछले साल हमने तीज का त्योहार कितनी धूमधाम से मनाया था? बहन जी, पूरा घर सुहागनों से भरा हुआ था। नीलम बहू, बिंदिया बहू, रेनू बहू, सोना बहू। बस कितनी रौनक थी। भाई साहब, इस घर में हम हर त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते थे। बस अब तो यादें बच गई हैं, और इस साल तो भाई साहब, हमें याद आ रहा है पिछला भव्य फंक्शन जो इस घर में हुआ था, माता का जागरण। अरे भाई, कितने लोग आए थे बेटा, हम तुम्हें बता नहीं सकते। हालांकि हुआ तो इंद्राणी की वजह से, लेकिन खैर जो भी हो, किसी भी कारण हुआ हो, हम तो इंद्राणी के बहुत आभारी हैं कि उसकी वजह से हमारे घर में इतना भव्य फंक्शन हुआ था। इंद्राणी आई तो हमारे घर में इस मकसद से थी कि हमें सबक सिखाएगी, लेकिन हुआ क्या? हमारे घर से भाई साहब इतना सा मुंह लेकर, इतना बता रहे हैं बहन जी, याद है कन्हैया, इतना सा मुंह लेकर गई थी वो।
और ये संभव हुआ था नीलम और सोना बहू की कोशिश की वजह से। बस यही सारी यादें जुड़ी हैं हमारे परिवार के साथ। मम्मी जी ये बात जानती हैं कि इन हालातों में आपने कितनी मुश्किल से सबको बचाया है? फिर भी यार वो आपसे इतने बेरुखी से कैसे बात करती हैं? आप फिजूल में परेशान मत होइए। इसी नोक झोंक में तो सास बहू का प्यार छुपा होता है। इंस्पेक्टर कन्हैया चतुर्वेदी आंखों से आंसू बहाएं। कोशिश तो कीजिए, कुछ अच्छा लगेगा। आज तो हम बहुत खुश है सोना, और इस खुशखबरी के बाद कोई तुम्हें हमारे कन्हैया से अलग नहीं कर सकता। कैसी खुशखबरी मम्मी जी? अरे बच्ची रहोगी। अरे तुम ना माँ बनने वाली हो और हम दादी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सोना बहू, तुम पक्के तौर पर कैसे कह सकती हो? वो मम्मी जी, दरअसल अभी भी हमने और इन्होंने गृहस्थ जीवन की शुरुआत नहीं की है। मम्मी जी, हमने सोचा था कि हम चाहते थे कि हम एक दूसरे को थोड़ा वक्त दें। फिर हमने सोच लिया था कि हम गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी पूरी करने की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अचानक से स्थितियां बदल गई और हम आगे नहीं बढ़ पाए। और फिर मम्मी जी, हालात ने ऐसा मोड़ लिया, इनका नया परिवार, इनका अतीत, इनकी पहचान, इतना बड़ा खुलासा हो गया कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। और आप जानती हैं ना मम्मी जी, हमें खाना अगर पचता नहीं है तो हम उल्टी कर देते हैं। ये मेरे हाथ में तुमने बहुत बड़ा हथियार दे दिया सोना। तुमने अनजाने में मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र दे दिया है, जिसकी तुम्हारे पास कोई काट नहीं। सोना, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कैसा लग रहा है? इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ। बाबूजी, वो क्या है ना, सोना को उल्टियां आ रही थी, तो मुझे लगा कि इस घर में जरूर खुशियां आने वाली हैं।
क्या ये सच है? मैं दादा? मुन्ना बेटे, मुन्ना, अब तुम्हें सोना बहू को माफ कर देना चाहिए। हमारी बहू हमारे लिए एक नया चिराग देने वाली है। हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए नया मेहमान इस घर में आने वाला है। मैं तो कहता हूं बेटे, अगला पिछला सब भूल जाओ और सोना को माफ कर दो। बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मतलब? क्या मतलब ये नहीं हो सकता? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं हो सकता? आप दोनों की शादी हुए तो काफी वक्त हो चुका है। मुन्ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या नहीं हो सकता? बाबूजी, वो बाबूजी, हम दोनों अब तक अपनी गृहस्थ जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सके हैं। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सुनैना जी, आप भी हमारे साथ चलेंगी तो सही होगा। हम नहीं चाहते हैं कि हम तुम लोगों की शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करें। सोना ने चित्रासी को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हमने कभी कुछ नहीं कहा। सोना को तुमने घर से निकल जाने के लिए कहा, हम उस वक्त भी खामोश रहे, क्योंकि सारा फैसला कन्हैया हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया था। सुनैना जी आई और उन्होंने सोना को जाने से रोक दिया, जो बिल्कुल सही था। वो हमारे परिवार के सम्मान का सवाल था। यदि उस दिन सोना घर छोड़कर चली जाती तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाता। पर आज जो मुद्दा उठा है उसमें भी हमारे परिवार का मान और सम्मान जुड़ा हुआ है। क्या वजह है कि तुम्हारी शादी के इतने साल होने के बाद तुम दोनों एक नहीं हो? पति पत्नी का अर्थ कि दोनों अपना धर्म निभाएं। अगर आज तुम दोनों के बीच रिश्ता नहीं है तो क्या मतलब है शादीशुदा होने का? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ वजह जरूर। जो भी हो, हम वजह नहीं जानना चाहेंगे।
क्योंकि ये मामला पति पत्नी का है। हमें तो बस अपना खानदान आगे बढ़ाने के लिए एक वारिस चाहिए। क्योंकि तुम दोनों वैवाहिक जीवन बिता रहे हो, इसलिए मुझे अगली पीढ़ी का वारिस चाहिए। अगर तुम दोनों नहीं दे सकते हो तो बेहतर यही होगा कि तुम सोना से अलग हो जाओ। और मुन्ना, तुम सोना से अलग होकर चित्रासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। क्योंकि हमें अपना वारिस चाहिए। पिछले दिनों जो भी हुआ उससे हमें यही महसूस हुआ कि तुम दोनों के बीच वो रिश्ता नहीं है। हमारा मानना है कि अगर रिश्ता चल नहीं रहा हो तो उसे खींचना नहीं चाहिए, उसमें तकलीफ ही होती है। अच्छा यही होगा मुन्ना कि तुम सोना को छोड़ दो। कि तुम दोनों वैवाहिक जीवन बिता रहे हो, इसलिए मुझे अगली पीढ़ी का वारिस चाहिए। अगर तुम दोनों नहीं दे सकते और मुन्ना, तुम सोना से अलग होकर चित्रासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। अच्छा यही होगा मुन्ना कि तुम सोना को छोड़ दो। कब जा रही हो ये घर छोड़ के सोना? मैंने सब सुन लिया है। तुम इसके लिए मुझे शुक्रिया नहीं बोलोगी कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा है? वो क्या है ना, मैंने तुम्हारी और माँ जी की गुफ्तगू सुन ली थी जब तुम उन्हें ये बता रही थी कि तुमने और कन्हैया ने सुहागरात ही नहीं मनाई। अब ये बात मुझे पता चल गई है तो पूरे परिवार को पता चल गई है, इसीलिए ये बखेड़ा हुआ है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। वो तो पूरे हो ही चले हैं सोना। कल तीज है और तीज की पूजा भगवान शिव और माँ पार्वती के एक होने का साक्षी है। और कल हम तीज का व्रत रखेंगे अपने पति और हमारे रिश्ते की सलामती के लिए। और हमें पूरा विश्वास है भगवान हमें निराश नहीं होने देंगे। मैं भी व्रत रखूंगी इस तीज पर, और देख लेना कन्हैया के हाथों से ही अपना व्रत तोड़वाऊंगी। नहीं मम्मी जी, हम चित्रासी को ये व्रत नहीं रखने देंगे। वो हमारे पति के नाम का व्रत कैसे रख सकती है? और नहीं तो क्या, ये व्रत पति पत्नी के संबंधों की मजबूती के लिए रखा जाता है। इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, चित्रासी का नहीं। क्योंकि बेटा, तुम कन्हैया की पत्नी हो, वो नहीं। और तुम क्यों फिक्र कर रही हो?
हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम चित्रासी को उसके गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन मम्मी जी, बाबूजी ने जो हमें इनसे अलग होने के लिए कहा है। बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। कन्हैया को हमसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। उसके मन में चित्रासी के प्रति रत्ती भर भी लगाव नहीं। तुम क्या समझती हो, बाबूजी ने कह दिया और वो मान लेगा? कभी नहीं। बेटा, बस तुम तो पूरे मनयोग से व्रत की तैयारी करो। इस व्रत से तुम्हारी जिंदगी की सारी दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे और तुम्हें शिवजी से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद जो लेना है।